पिछले एक पखवाड़े से झारखंड की सियासी हलचल मौसम के साथ गरमाई हुई है। जिस तरह से लगातार प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा हेमंत सरकार के खिलाफ तेवर तल्ख किए हुए है और इस बीच कांग्रेस का अंदरूनी कलह भी गाहे बगाहे सामने आ रहा है, वो इस बात का संकेत दे रहा है कि झारखंड में आने वाले 2 सीटों के राज्यसभा चुनाव में कोई बड़ा खेल हो सकता है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी जिस तरह पार्टी लाइन से इतर जाकर लगातार यह बयान दे रहे हैं कि उनके साथ पार्टी के 8 विधायक हैं, ये कोई बड़ा खेला कर सकता है। कांग्रेस भी इरफान के इस आचरण से सशंकित है। कांग्रेस पार्टी पिछले चुनाव का हवाला देकर इस बार राज्यसभा चुनाव में पहली प्राथमिकता अपने दल के उम्मीदवार को लेकर झामुमो पर दबाव बना रही है, लेकिन आंकड़े का हवाला देकर झामुमो कांग्रेस के इस दबाव को दरकिनार किए हुए है। गौरतलब है कि राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए 27 विधायकों का समर्थन चाहिए और आंकड़े के हिसाब से झामुमो के पास 30 विधायकों का समर्थन है। ऐसे में साफ है कि झामुमो राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के दबाव में नहीं आएगा। ये सही है कि झामुमो के पास 30 विधायक हैं और राज्यसभा चुनाव में वह अपने बूते 1 सीट निकाल सकता है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके विधायक भाई बसंत सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन खदान लीज मामले में फंसी हुई हैं, यह झामुमो की राज्यसभा जाने की राह में एक बड़ा रोड़ा बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वह झारखंड से अपने किसी बड़े नेता को राज्यसभा भेजकर पार्टी में व्याप्त कलह को शांत करे। जो जानकारी मिल रही है, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर खान मामले में उलझी हेमंत सोरेन को बैकफुट पर लाकर राज्यसभा की वैतरणी पार करे। इस बीच यह भी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस आलाकमान राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस में व्याप्त ऊहापोह की स्थिति को शांत करने के लिए कपिल सिब्बल को झारखंड से राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रहा है। जयपुर में चल रहे चिंतन शिविर में देश भर में होने वाले राज्यसभा चुनाव पर भी चर्चा हो रही है। कांग्रेस पार्टी को झारखंड एक सेफ सीट दिखाई दे रहा है। सच बोलूं, प्रबोधि ब्रिज के नीचे बैठ के बोल रहा हूँ, सच ही बोलूंगा। इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई थी, सिर्फ सीट शेयरिंग हुई थी। उस समय 31 कांग्रेस को मिले थे, 7 आरजेडी को मिले थे और बाकी जेएमएम को रखे गए। हमने लड़ा एक अपने अपने हिस्से के सीटों में और जनता ने हमें कामयाबी दी और हम सरकार बनाए हुए सरकार में हैं जो 5 साल तक चलेगी। इसके आगे कोई बात उस समय नहीं थी, कोई राज्यसभा की बात नहीं थी, लोकसभा की बात नहीं थी, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो क्या कांग्रेस उम्मीदवार देगा सर राज्यसभा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे। ये तो नेतृत्व निर्णय करेगा किसको सीट जाएगा किसको नहीं जाएगा। आज के दिन में नहीं बोल सकता हूँ मैं कोई। देखिए, दावा तो बनेगा ही। दावा की क्या बात इसमें है? दोनों पार्टी सब एक साथ हैं। अगर हमारे पास बढ़िया कैंडिडेट हो जाते हैं जो राज्यसभा में जा करके राज्य का प्रतिनिधित्व कर सके, राज्य के बातों को राज्यसभा में जाके बोल सके बढ़िया ढंग से, है ना। खाली आदमी नहीं ना भेजना है, हमको विचार भी भेजना है। आदमी के साथ साथ विचार भी भेजना है राज्यसभा में, जो राज्य के बातों को रख सके। यहाँ जो विचार होने चाहिए उसकी बात को रख सके। तो कोई भी पार्टी का हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस कहीं में ऐसे व्यक्ति हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जेएमएम में ही ऐसे व्यक्ति हैं, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आरजेडी में भी ऐसे व्यक्ति हैं, लेकिन अच्छे व्यक्ति हो। जो कल्पना किया था संविधान ने किया है कि 35 साल इसलिए उम्र रखा गया कि परिपक्व आदमी जाएगा, वहाँ अनुभवी आदमी जाएगा राज्यसभा में और जाकर के राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। वो कोई एक कंस्टिट्यूंसी का नहीं, राज्य का है वो, तो उसको जाकर राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा, राज्य की बातों को रखेगा, देश को बताएगा और सरकार को भी बताएगा। जो भी सरकार रहेगी उस समय में उसको बताएगा कि राज्य के हालात ये हैं और इसकी ज़रूरत है, सहायता की ज़रूरत है, जो भी ज़रूरत है। देखना दिलचस्प होगा कि हेमंत सोरेन अपनी चलाते हैं या फिर कांग्रेस के सामने घुटने टेकते हैं। न्यूज़ विंग की ब्यूरो रिपोर्ट।